लेकिन नहीं माना। देखो, जिन घरों में बड़ों का आदर होता है उन घरों में देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं, और जिन घरों में बड़ों का आदर नहीं होता वहां से देवता रुष्ट होकर चले जाते हैं, पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। और जिस घर में बुजुर्गों के आंसू टपकते हैं उस घर में देवता कभी पूजा स्वीकार नहीं करते, उस घर में पितृ कभी श्राद्ध ग्रहण नहीं करते। इसलिए भैया, आप भले ही तीर्थ यात्राएं कम कर पाए, आप यज्ञ अनुष्ठान कम कर पाए तो कोई बात नहीं है, पर ध्यान रखना कि घर के बुजुर्ग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, उनकी आंख से कभी आंसू मत गिरने देना। बुजुर्ग तो अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। अच्छा, सबसे ज्यादा पीड़ा माँ बाप को तब होती है जब बच्चा बड़ा होकर पूछता है कि तुम ये बताओ तुमने मेरे लिए क्या ही क्या है। पवन जी, कई बार बच्चे पूछते हैं ऐसे, तुमने मेरे लिए क्या किया है। इसका उत्तर कोई पिता सहज में दे नहीं पाता, क्योंकि कैसे बताएं क्या क्या किया है, कितनी रातें जाग कर बिताई। तुम्हारे लिए छींक भी आ गई तो लेके डॉक्टरों के पास भागे, बच्चे को थोड़ी सी परेशानी हो गई तो क्या कुछ नहीं किया, कितने देवताओं के यहां गए, कितने डॉक्टरों के वैद्यों के यहां गए, कितना कुछ किया। क्या बता दें, तुमने मेरे लिए क्या किया है, इसका उत्तर तो उस बच्चे को तब मिलेगा जब वो एक दिन पिता बन जाएगा, वो अपनी संतान को पालेगा, और तब उसको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है और मेरे पिता ने मेरे लिए क्या किया होगा, तब उसकी बात समझ में आएगी। एक बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने गया, बड़ी मार्मिक बात है। बेटा अपने पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने गया तो एक शॉल खरीदा उसने रास्ते में से, और शॉल खरीद के पिताजी को दिया कि लो ये रख लेना। और जब वो बेटा लौटने लगा तो पिताजी ने उस शॉल को बीच में से आधा फाड़ा और आधा हिस्सा बेटे को देने लगे। बेटे ने कहा, ये क्या किया, नया शॉल फाड़ दिया, मुझे क्यों दे रहे हैं। बोले, बेटा इसलिए दे रहा हूं, मैं तेरा पिता हूं, मुझे तेरी चिंता है, ये आधा शॉल का टुकड़ा तेरे काम आएगा। बेटे ने कहा, मेरे पास किस बात की कमी है, ना पैसे की कमी है ना कपड़े की कमी, मेरे पास किस बात की कमी है। तो रोते हुए बूढ़े पिता ने कहा कि बेटा, कमी तो मेरे पास भी कुछ नहीं थी, था तो मेरे पास भी बहुत कुछ, लेकिन आज मेरे हिस्से में ये एक शॉल आया है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, तेरे हिस्से में वो भी नहीं आएगा, इसलिए आधा तू ले जा, ये तेरे काम आएगा। आज तू मेरे साथ कर रहा है, कल तेरे बच्चे तेरे साथ करेंगे। और उस समय इतनी ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी कि हो सकता है तेरे बच्चे आधा शॉल भी तुझे ना दें, तो कम से कम ये तेरे काम आ जाएगा। उसकी आंखें खुल गई कि वास्तव में मैं तो इनको वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा हूं और ये फिर भी मेरे लिए परवाह कर रहे हैं। तो माँ बाप तो वो हैं साहब कि आप चाहे जितना उनके साथ बुरा करें फिर भी वो आपको भला ही चाहते हैं। कल प्रश्नोत्तरी में किसी ने कहा पितरों की बात, तो हम हंसने के लिए भी कह रहे थे और समझने के लिए भी। बोले, एक बच्चा बोला, हम सच्ची बात बता रहे, मतलब हमारे साथ घटना हुई। बोले, महाराज जी, हम जहां भी जाते लोग कहते तुम्हारे घर में पितृ दोष है, तुम्हारे पितृ परेशान कर रहे हैं। बोले, हमारे पितृ बड़े विचित्र थे, जीते जी तो हमें खूब परेशान किया, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे, मरने के बाद भी परेशान कर रहे हैं। हमने कहा, भैया ऐसा नहीं है, जीते जी भी वो तुम्हारा हित चाहते रहे और मरने के बाद भी तुम्हारा हित ही चाहेंगे, कभी अहित नहीं चाहेंगे। ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए कुछ करें, बाकी वो कभी तुम्हारा अहित नहीं चाहेंगे। माता पिता तो हमेशा बच्चों का उत्कर्ष देखना चाहते हैं, हमेशा माता पिता बच्चों का भला देखना चाहते हैं। उन माँ बाप को जो सताएगा, बताओ वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है? भगवान उससे सुखी रहेंगे, प्रसन्न होंगे? भगवान कभी उससे प्रसन्न नहीं रह सकते। राम जी वयोवृद्धों का कितना आदर करते हैं। अपने माता पिता की बात तो खैर देखिए कि पिताजी ने कहा नहीं वन में चले जाओ। आप लोग सब रामायण पढ़ने सुनने वाले हैं, क्या दशरथ जी ने एक बार भी राम जी से कहा कि वन में चले जाओ? नहीं कहा। लेकिन राम जी ने अपने पिता की सत्य की रक्षा करने के लिए हंसते हंसते राज सिंहासन छोड़ करके वनवास स्वीकार कर लिया और माता का कितना आदर किया कि अपनी जन्मदात्री मां नहीं, कैकेयी मां माने सौतेली मां थी वो। पर कहीं वन में किसी ने भी पूछा कि वन में कैसे आ गए, तो ये नहीं कहा कि हमारी सौतेली मां ने भेज दिया। क्या कहा?
हमें पितु बचन मान बन आए, हम पितु बचन मान बन आए। हम अपने पिताजी के वचनों को मानकर वन में आ गए। अब बताइए, पिताजी ने तो नहीं कहा था, लेकिन पिताजी के सत्य की रक्षा के लिए, इसी से पिताजी के सत्य की रक्षा होगी, इसलिए राम जी ने वो वचन पालन किया। और राम जी ने कैकेयी को भी कभी दोषी नहीं ठहराया। कभी नहीं कहते कि कैकेयी ने वनवास दे दिया। ये तो माता पिता की बात है। अरे मंत्री का भी राम जी कितना आदर करते हैं। दशरथ जी के एक मंत्री हैं सुमंत जी, आपने नाम सबने सुना होगा, सुमंत, जो दशरथ जी के खास मंत्री हैं। और वो राम जी के महल में सुमंत जी गए। अब राम जी सुमंत जी के महल में जब सुमंत जी राम जी के महल में जब गए, और राम जी को सेवकों ने कहा कि मंत्रीवर सुमंत आ रहे हैं, तो राम जी ने सोचा कि इनकी आयु तो मेरे पिताजी की आयु जैसी है, तो मुझे इनका आदर करना चाहिए। तो जिस भाव से अपने पूज्य पिता महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं, उसी भाव से भूमि पर लेट करके सुमंत जी का आदर किया है, प्रणाम किया है। ये राम जी की मर्यादा है। राम सुमंत ही आवत देखा, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर की ना पिता समलेखा, आदर की ना पिता समलेखा। पिताजी की तरह आदर किया। अच्छा, रावण के यहां हालत क्या है? रावण के यहां उसके खास नाना माल्यवंत, उन्होंने एक दिन रावण को समझाया कि देखो, जानकी जी को लौटा दो, राम जी से विरोध करना ठीक नहीं है। तो समझाने वाले कौन है? खास नाना जी, वयोवृद्ध हैं, बड़े बूढ़े हैं। लेकिन रावण ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि निकल जाओ मेरी सभा से, बूढ़े हो गए हो, नहीं तो यहीं प्राण दंड दे देता। बूढ़ भयो न तो मारत आजू। तो जहां वृद्धों का अपमान होता हो, वहां समझ लेना रावण की सत्ता है, और जहां बुजुर्गों का सम्मान होता हो, वहां राम जी की सत्ता है। अब अपने आप अनुमान लगा लेना हमारे घर में किसका स्वराज चल रहा है। हमारे घर में बड़ों का आदर है तो राम राज्य है, और हमारे घरों में वृद्धों का यदि अनादर है, तिरस्कार है, तो समझ लेना हमारे घर में रावण का राज्य चल रहा है। बड़ों का सम्मान हो,